Hello everyone, welcome to today's class. So we try to cover PIB news in MCQs format and today is 26-27 July. So we will try to cover MCQs of 26 and 27 July. Also at last I have tried to cover extra short news that were available. So let's start with our first news that says, what is the primary goal of India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, that is CETA? So first of all आपको CETA का full form ही पता होना चाहिए. What does CETA stands for? It stands for Comprehensive Economic and Trade Agreement. अब इसका primary goal it is asking, what is the primary goal of India UK CETA? So हमारा primary goal है कि हम bilateral trade को double कर पाए to USD 100+ billion plus डॉलर बाय 2030. सो हमारा मेन गोल है इंडिया और यूके की CETA के एग्रीमेंट का कि हम हमारे बायलैटरल ट्रेड को डबल कर पाएँ टू 100+ बिलियन डॉलर बाय 2030. नाउ इसके बारे में हम पूरी न्यूज़ देखते हैं कि व्हाट हैज़ हैपेंड. सो ड्यूरिंग PM मोदीज़ विजिट टू लंदन इन जुलाई 2025 इंडिया और यूके ने साइन करा है. इंडिया एंड यूके ने साइन किया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, दैट इज़ CETA अंडर इंडिया यूके विजन 2035. तो ये दोनों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं. इंडिया यूके विजन 2035 एंड CETA साइन करा है. एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CETA? व्हाट इज़ द एम इज़ टू डबल बायलैटरल ट्रेड टू 100+ बिलियन डॉलर बाय 2030, ताकि हम प्रमोट कर पाएँ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, स्ट्रेंथन कर पाएँ स्ट्रैटेजिक डिफेंस एंड क्लाइमेट कॉपरेशन. राइट नाउ व्हाट आर की फीचर्स ऑफ इंडिया यूके CETA? इंडिया को 99% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा टू यूके मार्केट्स एंड यूके विल बेनिफिट फ्रॉम इंडियन ट्रेड टैरिफ रिडक्शंस ऑन 92% ऑफ इम्पोर्ट्स. सो ये दोनों आपको परसेंटेज याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया को 99% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा एंड यूके को 92% टैरिफ रिडक्शन मिलेगा और 92% ऑफ इम्पोर्ट्स. मतलब जो हमारे इंपोर्ट्स जाते हैं यूके में उसमें 92% इंपोर्ट्स में उनको टैरिफ रिडक्शन मिलेगा और इंडिया को 99% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा टू यूके मार्केट्स. एंड नाउ EV एंड ऑटो कंपोनेंट्स में व्हाट वुड हैपन? सेकेंडली इंडिया जो है जो टैरिफ एलिमिनेट कर रहा है ऑन यूके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय ईयर 6 ऑफ CETA. यानी जब हमारे CETA का इम्प्लीमेंटेशन का 6th ईयर होगा तब इंडिया एलिमिनेट कर देगा टैरिफ्स ऑन यूकेज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. टैरिफ कम हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, मीनिंग दैट बाय ईयर 6 इंडिया जो है वो यूके के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैरिफ एलिमिनेट कर देगा. EVs प्राइस अंडर GBP यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यानी जो 40,000 पाउंड के अंदर का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा दे विल गेट ज़ीरो ड्यूटीज़. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़. फर्स्टली 99% इंडिया को एक्सेस मिलेगा ड्यूटी फ्री एक्सेस. सेकेंडली यूके को 92% इम्पोर्ट पर टैरिफ रिडक्शन मिलेगा. थर्डली EVs पर 6th ईयर के इम्प्लीमेंटेशन पर हम एलिमिनेट कर देंगे टैरिफ और जो 40,000 पाउंड के अंदर के जो EVs होंगे उनको ज़ीरो ड्यूटीज़ पे करना पड़ेगा, लाइक दे विल एंजॉय ज़ीरो ड्यूटीज़. देन व्हाट एल्स हैज़ हैपेंड? थर्डली सर्विस सेक्टर में सिंप्लीफाइड वीज़ा रूल्स फॉर इंडियन प्रोफेशनल्स इन IT, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, हॉस्पिटैलिटी and Indian companies will gain better access to UK markets. Then fourthly, double contribution convention. What does it means is कि इंडिया के जो प्रोफेशनल्स और एम्प्लॉयर्स हैं उनको एग्जाम्प्ट किया जाएगा फ्रॉम UK सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स फॉर 3 years. जो इंडियन सिटीजन्स यूके जाते हैं टेम्परेरीली काम करने के लिए, अब उनको यूके की सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं देने हैं फॉर 3 years, पर उनको इंडिया की सोशल सिक्योरिटी देना पड़ेगा, लाइक EPF, लाइक वी गिव EPF इन इंडिया, तो ताकि डबल उनका पेमेंट ना हो. फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई इंडियन प्रोफेशनल्स है जो टेम्प्रेरी वर्क असाइनमेंट में गया है यूके, सो उसको यूके का सोशल सिक्योरिटी पेमेंट नहीं देना है 3 साल तक, पर वो इंडियन स्कीम में EPF वगैरह में पेमेंट कंटिन्यू करेगा देने के लिए ताकि डबल पेमेंट ना हो. So that is double contribution convention. Now fifth is inclusive growth focus. It means participation of MSMEs, women, youth, farmers has been emphasized and support for sustainable practices and integration would be done into global value chains.
What are key features of India UK Vision 2035? Because this news is very important, so we have to cover comprehensively. What it says is trade and economic cooperation, यानी कि जो CET है, it is central to the vision कि हम टारगेट कर रहे हैं जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, MSME सपोर्ट एंड एक जॉइंट कमिटी एंड ट्रेड कमिटी, अ जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटी दैट इज जेटको. जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन देखेगी ऑफ CETA. सो आपको ये याद रखना है कि अगर ऑप्शन में आता है कि हु इज़ ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन, सो आंसर वुड बी GETACO, जेटको. एंड द फोकस सेक्टर्स वुड बी रिन्यूएबल्स, EVs, MSMEs, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. देन सेकेंडली हम स्टैब्लिश कर रहे हैं टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव. इसके प्रायोरिटीज़ एरियाज होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, टेलीकॉम, 6G, बायोटेक एंड क्रिटिकल मिनरल्स. सो यू हैव टू रिमेंबर कि हम एक जेटको बना रहे हैं जो इम्प्लीमेंटेशन देखेगी एंड एक टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं. देन व्हाट एल्स? UK इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट रिसर्च पार्टनर आफ्टर USA. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर कि UK जो है वो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट रिसर्च पार्टनर है आफ्टर USA. And launch of Net Zero Innovation Virtual Center on Green Hydrogen and Decarbonization. यानी एक और चीज़ क्या लॉन्च हुई है, दैट इज़ Net Zero Innovation Virtual Center. So what have been done? जेटको इस्टेब्लिश हुआ है जो इम्प्लीमेंटेशन देखेगा. देन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड. देन UK इंडिया का सेकेंड जो है वो लार्जेस्ट रिसर्च पार्टनर है. एंड देन नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर हैज़ बीन ऑल्सो established, has been also launched. So ये सारी चीज़ें भी हुई हैं अंडर इंडिया UK विजन 2035. What else? Our 10-year डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप हैज़ बीन लेड आउट, जिसमें हम को डेवलप करेंगे जेट इंजन्स, इलेक्ट्रिक प्रोपल्शंस, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स. सो अ 10-year इंडस्ट्रियल रोड मैप, आपको ये याद रखना है कि हाउ मेनी ईयर इंडस्ट्रियल रोड मैप? अ 10-year इंडस्ट्रियल रोड मैप हैज़ बीन लेड आउट. Now, increased interoperability via joint exercises. Example, Konkan, Ajaya Warrior and Cobra Warrior. So, Konkan, Ajaya Warrior and Cobra Warrior, ये जो exercises हैं, these are exercises जो India और UK करते हैं. So, exercises हो गए Konkan, Ajaya Warrior and Cobra Warrior जो India और UK के बीच में होती हैं. UK to rely on Indian logistic and Indian Ocean region and establishment of Regional Maritime Security Center of Excellence under IPOI. IPOI stands for Initiative of Public for Pacific Ocean. I am not sure. Let me just confirm and tell you. Wait a second. Yes, so it stands for Indo-Pacific Ocean Initiative. Right, Indo-Pacific Ocean Initiative. सो इस इनिशिएटिव के अंदर हम एक रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं. राइट, देन focus would be on cybersecurity, counter-terrorism and joint research. Then lastly, climate and sustainability. Mobilization of green finance would be done and support for climate innovation. हम collaborations करेंगे on offshore wind, nuclear energy and green supply chains. प्लेटफॉर्म कौन से हैं? वी ऑलरेडी हैव इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वी ऑलरेडी हैव CDRI, दैट इज़ कोलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड वी ऑल्सो हैव वन सोलर, वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड इनिशिएटिव. राइट, दिस. Then shared leadership would be done on on carbon credit schemes, green hydrogen and biodiversity action. So I hope the whole news is being covered under this and आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया है this news. Now let us move forward to some other MCQs that says who have been appointed as new chairperson of National Financial Reporting Authority in July 2025. So appointments are also very important at times, and such important appointments almost given in PIB are also very important. So chairperson of NFRA, National Financial Reporting Authority, appointed as Nitin Gupta. So Nitin Gupta is appointed as chairperson of NFRA. NFRA चेयरपर्सन बनने के पहले ही वॉज चेयरपर्सन ऑफ CBDT. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो कि वो पहले CBDT के चेयरपर्सन थे एंड नाउ ही हैज़ बिकम चेयरपर्सन ऑफ NFRA. नाउ विच टू एंटिटीज रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट टू रिवॉल्यूशनलाइज इनवर्ड रेमिटेंसेज टू इंडिया. सो इनवर्ड रेमिटेंसेज इंडिया को रिवोल्यूशनाइज करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड MPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने. सो दो एंटिटीज़ जिन्होंने साइन किया एग्रीमेंट टू रिवॉल्यूशनाइज इनवर्ड रेमिटेंसेज, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड MPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड.
Now, where was the 15th meeting of COP15 to Ramsar Convention held in 2025? So 15th meeटिंग हुई है, COP15 हुई है यानी कि ऑफ रामसर कन्वेंशन. तो कहाँ हुई है ये? It is being held in Victoria Falls, Zimbabwe. So Victoria Falls, Zimbabwe में COP15 हुई है ऑफ रामसर कन्वेंशन. नाउ रामसर कन्वेंशन की शॉर्ट डिटेल आई शुड टेल यू. रामसर कन्वेंशन जो है वो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड्स. ये अडॉप्ट हुआ था रामसर नाम की जगह, ईरान जो है, ईरान में रामसर नाम की जगह है वहाँ पर, इन 1971 एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1975. सो इंडिया में बहुत सारी रामसर साइट्स हैं, जो अभी रिसेंटली भी बहुत सारी रामसर साइट्स को बनाया गया है. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ऑल्सो अभी जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज़ कि COP15 हुई है रामसर साइट की इन विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे. Now moving on to next news. Okay, here also some information is given that says कि इंडिया जो है, इंडिया का पार्टिसिपेशन क्या रहा रामसर COP15 में. जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे श्री भूपेंद्र यादव, उन्होंने डेलीगेशन को लीड करा COP15 में. कहाँ पर जो हो रही थी? विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में. विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में जो रामसर की कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन रहा है. द थीम ऑफ इंडियाज इंटरवेंशन वॉज वननेस विथ नेचर एंड सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. इंडिया की इंटरवेंशन का थीम रहा है वननेस विथ नेचर एंड सस्टेनेबल लाइफस्टाइल. एंड व्हाट हैज़ बीन इंडियाज अचीवमेंट इन वेटलैंड कंजर्वेशन? हमारे ऑलरेडी 91 रामसर साइट्स हैं जो कि 1.36 मिलियन हेक्टेयर्स का एरिया कवर कर रही हैं. लार्जेस्ट नेटवर्क इन एशिया एंड थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली. So these are important facts that you need to remember. Largest network in Asia and third largest globally. Then we have seen 250% increase in Ramsar sites in last decade, and Indore and Udaipur has become first two Indian cities to be accredited as wetland cities. So these are some important facts जो आपको याद रखने हैं. सबसे पहले हमने 2 वेटलैंड सिटीज़ बनाई हैं अभी दैट आर उदयपुर एंड इंदौर. ऑल्सो हमने 250% तक इंक्रीज़ देखा है रामसर साइट्स में. अभी हमारी 91 रामसर साइट्स हैं. वी हैव लार्जेस्ट नेटवर्क इन एशिया एंड थर्ड लार्जेस्ट इन ग्लोबल. राइट. सो ऑल्सो देयर आर सम ग्रीन लाइफस्टाइल कैंपेन्स जिसमें हम एम्फेसिस कर रहे हैं मिशन लाइफ, दैट इज़ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, एंड एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन दैट इज़ प्लांट अ ट्री इन योर मदर्स नेम. सो हम प्रमोट कर रहे हैं सिटीजन एक्शन एंड इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो आई होप आपको ये न्यूज़ समझ आ गया हो. Now let's move on to next news that says which 2 countries signed an MOU to enhance cooperation in fisheries and aquaculture on 25th July 2025. तो 2 countries ने MOU साइन किया in fisheries and aquaculture, that is India and Maldives. Now which seafood product contributes the most to India's maritime exports? तो सबसे ज़्यादा कौन सा seafood हम करते हैं एक्सपोर्ट? तो that is frozen shrimp. So this fact also needs to be remembered. Frozen shrimp. Now next question is where was the 14th International Heritage Tourism Conclave held in July 2025? So 14th International Heritage Tourism Conclave हुआ है वडोदरा में and the theme was ख्याल विरासत का. The conclave served as a vibrant platform for dialogue, action and advocacy in the realm of heritage-led tourism. Now next question says what is the name of joint military exercise held between India and Singapore that commenced in July 2025? So India और सिंगापुर के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है दैट इज़ बोल्ड कुरुक्षेत्र. इफ़ क्वेश्चन कम कि बोल्ड कुरुक्षेत्र किस कंट्रीज़ के बीच की एक्सरसाइज है देन ऑल्सो यू शुड नो इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर. ऑल्सो इफ कम्स कि इंडिया और सिंगापुर की कौन सी एक्सरसाइज है, सो दैट इज़ बोल्ड कुरुक्षेत्र. नाउ सिम्बेक्स किसकी एक्सरसाइज है? सिम्बेक्स इज़ बिटवीन कंट्रीज इंडिया एंड सिंगापुर ओनली, बट दैट इज़ अ मैरीटाइम एक्सरसाइज. और अभी जो हुई है दैट हैज़ बीन कंडक्टेड आर्मी एक्सरसाइज. सो आर्मी एक्सरसाइज हैज़ बीन कंडक्टेड एज बोल्ड कुरुक्षेत्र. Then Simbex is also between India and Singapore, but that's a maritime exercise. Garun Shakti is with India and Indonesia. Then Vajra Prahar is between India and USA. Right. So ये आपको याद रखना है. Then let us see some short facts जो important है. Firstly, Maritime Financing Summit हुई है दिल्ली में. एक्सफ्लो
received RBI approval to operate as cross border payment aggregator. So Xflow नाम की कंपनी को RBI का अप्रूवल मिल गया है टू ऑपरेट एज अ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर. इसरो चेयरमैन डॉक्टर वी नारायण को GP बिरला मेमोरियल अवार्ड मिला है 2025 का. सो दीज आर जस्ट शॉर्ट फैक्ट्स जो मैं आपको सिर्फ बता दी हूँ. यू जस्ट कैन रीड बाय योरसेल्फ. अनुराधा ठाकुर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज RBI सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर. कारगिल विजय दिवस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जुलाई 1999 को कारगिल वॉर हुआ था बिकॉज. देन USA अनाउंस विड्रॉल फ्रॉम यूनेस्को इफेक्टिव फ्रॉम 31 दिसंबर 2026. फेडरल बैंक हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर ई-कॉमर्स कार्ड ट्रांजैक्शंस. यानी फेडरल बैंक जो है उन्होंने पहला इंडिया का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लॉन्च किया है ई-कॉमर्स कार्ड ट्रांजैक्शंस के लिए. देन PM ऑफ रवांडा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज जस्टिन सेंगियुवमा. सो जस्टिन यू जस्ट कैन रिमेंबर अगर ऑप्शन में आता है तो. PM ऑफ रवांडा ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज. देन CEO ऑफ इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन हैज़ बीन अपॉइंटेड दैट इज़ रघुराम अय्यर. गीतांजलि श्री को पेन ट्रांसलेट अवार्ड मिला है फॉर हर बुक दैट सेज वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर एंड इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड बाय डेजी रॉकवेल. सो आपको ये याद रखना है, पेन ट्रांसलेट अवार्ड मिला है गीतांजलि श्री को एंड फॉर वॉट, फॉर वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर एंड इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड बाय डेजी रॉकवेल. फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज उमा कांजीलाल. सो पहली वुमेन वाइस चांसलर बनी है इग्नू की, दैट इज़ उमा कांजीलाल. So that's it for the day. I hope you enjoyed it. I hope you understood some of the newses and I hope you learned something. I also hope कि आपको ये जो पैटर्न है लास्ट के शॉर्ट फैक्ट्स का वो अच्छा लगा हो. If you like the session, please like, share and comment. Please subscribe our Telegram channel. Link would be provided in the description below. You can also join our discussion group for any doubts. And also if you need any guidance, any doubt, you can contact us. And thank you for watching.